आप किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। उस फीलिंग से भर जाते हैं तो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिलता है। जिस तरह पानी बर्तन के अनुसार अपना आकार बदल लेता है, उसी तरह आप जो भी सोचते हैं और फील करते हैं वो आपकी दुनिया में प्रकट हो जाता है। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की फेमस किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी पर आधारित है। इस बुक में सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, लेकिन बस इन 2 चैप्टर्स में डॉक्टर मर्फी ने हमें ऐसे कई सीक्रेट्स बताए हैं जिनकी मदद से हम अमीर बन सकते हैं और अपना मनचाहा जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी गरीबी में जीते रहते हैं, जबकि कई लोग एक के बाद एक अमीरी की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। और हम जानेंगे कि किस तरह आप पैसों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। हमारे चैनल पर कुछ ही वीडियोस पर कंप्लीट बुक समरीज की बजाय सभी वीडियोस चैप्टर बाय चैप्टर समरीज के मिलेंगे, ताकि इन बुक्स में बताई गई कोई भी इम्पोर्टेंट बात मिस ना हो पाए। इसी कारण या तो कुछ वीडियोस 2 या 3 पार्ट्स में या थोड़े लंबे होते हैं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, योर राइट टू बी रिच। राइटर का कहना है कि अमीर होना आपका अधिकार है। आप यहाँ एक प्रचुरता से भरा यानी प्रॉस्पेरस, खुशहाल और आजाद जीवन जीने के लिए आए हैं। वो ये भी कहते हैं कि गरीबी में कोई अच्छाई नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है और इसे धरती से खत्म कर देना चाहिए। कई लोगों के पास पैसा ना होने की वजह ये है कि वो पैसे को बुरा मानते हैं और सोचते हैं कि पैसा ही सभी बुराइयों की जड़ है। उन्हें गरीबी में अच्छाई नजर आती है। दोस्तों, भगवान नहीं चाहते कि आप झोपड़ी में रहें या भूखे रहें। वो चाहते हैं कि आप एक रिच लाइफ जिएं। आपका जन्म सक्सेसफुल होने के लिए और कठिनाइयों से जीतने के लिए हुआ है। आपको जल्द से जल्द पैसे से जुड़े अंधविश्वासों से दूर होना चाहिए, क्योंकि यदि आप पैसों को गंदा या बुरा समझेंगे तो आपके पास कभी भी पैसा नहीं रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान पैसे के लिए क्राइम करते हैं, चोरी करते हैं। पैसे को कई बार क्राइम से जोड़ा जाता है। राइटर ऐसे लोगों से कहते हैं कि जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी से आप किसी को मार भी सकते हैं और अपना घर भी रोशन कर सकते हैं, उसी तरह ये हम पर डिपेंड करता है कि हम चीजों का इस्तेमाल वरदान की तरह करते हैं या एक श्राप की तरह। लेखक का मानना है कि पैसे कमाने के साथ साथ जीवन में बैलेंस होना भी जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ पैसे कमाने पर दूंगा और इसके अलावा कुछ भी मेरे लिए मायने नहीं रखता है, तो आप पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन मन की शांति और अच्छी सेहत नहीं पा सकेंगे। सब कुछ छोड़कर सिर्फ पैसे से प्यार करना स्ट्रेस और निराशा को जन्म देता है, जो सारी बुराई की जड़ है। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पैसे के विचार को बिठाना चाहते हैं, तो अपने मन को शांत और रिलैक्स स्थिति में लाकर दिन में 2-4 बार या रात को सोने से पहले खुद से कहें, पैसा हमेशा मेरे जीवन में प्रवाहित होता रहता है और मेरे पास हमेशा मेरी जरूरत से अधिक पैसा रहता है। ऐसा करने से धन का विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई सेल्समैन चाहता है कि कल उसके पास ज्यादा पैसा हो और वो अगले दिन ज्यादा सामान बेचे, तो वो इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकता है कि हर रोज मेरी सेल्स बढ़ रही है। ये उसके दिमाग के लिए साइकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल है और इससे उसे मन चाहे रिजल्ट्स मिलेंगे। कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया में लेखक एक लड़के के साथ काम करते थे जो एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट था। वो एक हॉस्पिटल में सफाई का काम करता था और वो हर रात लेखक को बताता था कि डॉक्टर के ऑफिस में टंगे हुए डिप्लोमा में उसे अपना नाम दिखाई देता है। इसी बीच एक डॉक्टर की नजर उस लड़के पर पड़ी
और उसकी बातें सुनकर डॉक्टर बहुत इम्प्रेस हुआ और उसे पसंद करने लगा। उसके बाद उस डॉक्टर ने उसे अपने खर्चे पर हाई स्कूल पढ़ने भेजा और आज वो लड़का कनाडा का एक फेमस डॉक्टर है। हमारे सारे एक्शंस, गतिविधियां और काम हमारे दिमाग के भीतरी हलचल को फॉलो करते हैं। एक बार लेखक जोसेफ मर्फी इमेजिन कर रहे थे कि वो अपनी फेमस किताब मैजिक ऑफ फेथ को फ्रेंच में पढ़ रहे हैं। कई हफ्तों तक वो इमेजिन करते रहे कि कई फ्रेंच बोलने वाले देशों में उनकी किताब पढ़ी जा रही है। सन 1954 में क्रिसमस से पहले उन्हें फ्रांस की एक लीडिंग पब्लिशर का पत्र मिला। पब्लिशर उनकी किताब मैजिक ऑफ फेथ का फ्रेंच एडिशन पब्लिश करना चाहते थे। हमारी सोच और भावनाएं हमारा भाग्य होती हैं। आपके पास जो कुछ भी है वो आपकी कॉन्शियसनेस की वजह से है। कभी कभी अब जब आप कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो दुनिया आपको रोकती है। कई बार आपके दोस्त आप पर हंसते हैं। अगर आप अपने दोस्त को बताते हैं कि आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वो आपको उस बिजनेस में फेल होने के कई कारण बताएगा। इससे आपके दिमाग में फेल्यूर का डर बैठ जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी स्पिरिचुअल शक्ति पर विश्वास रखेंगे तो आपके दिमाग पर कभी भी नेगेटिव बात का असर नहीं होगा। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप दूसरों की सक्सेस के रास्ते में बाधा ना बने और ना ही उनसे जलन या एनवी महसूस करें। ऐसा करने से आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। कई लोग दूसरों को चोर, धोखेबाज और गलत तरीके से पैसे कमाने वाला कहते हैं। ऐसे लोग अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और जब इनका कोई दोस्त या कॉलेज फ्रेंड इनसे अधिक सफल हो जाता है तो ऐसे लोग उनसे जलते हैं। ऐसा करने वाले लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। हमें हमेशा दूसरों की सक्सेस पर खुश होना चाहिए और उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। राइटर कहते हैं कि यदि हम दूसरों का फायदा उठाकर, उनके साथ धोखाबाजी करके या दूसरों को लूट कर धन कमाते हैं तो वास्तव में हम खुद को धोखा देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा करने से हम अपनी सेहत, मन की शांति, सेल्फ रिस्पेक्ट सब खो देते हैं। एक आदमी ने लेखक से कहा कि वो दूसरों का शोषण करके पैसा कमाता था। ऐसा करने से उसे पैसा तो मिल गया लेकिन साथ ही उसे कैंसर भी मिला। तब उसे समझ में आया कि उसने गलत तरीके से अपनी दौलत कमाई है। इसी तरह एक बार आदमी से लेखक की मुलाकात हुई जो बैंक में ईमानदार मैनेजर था, लेकिन उसके कई जगह अफेयर चल रहे थे और वो अपने परिवार को इग्नोर करके दूसरी औरतों के साथ टाइम बिताता था। वो ये जानता था कि ये सब कुछ गलत है और वो अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करता था। हालांकि उसने कभी भी पैसों की चोरी नहीं की थी, लेकिन एक दिन उस पर पैसों की हेरा फेरी करने का आरोप लग गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ गलत इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने परिवार के साथ गलत कर रहा था। उसने उसी वक्त अपने सभी अफेयर्स खत्म कर दिए। कुछ समय बाद पता चला कि किसी दूसरे आदमी ने पैसों की हेरा फेरी की थी और मैनेजर पर लगे सारे इल्जाम हटा लिए गए। जिस तरह हम अपने लिए खुशी, संपन्नता, धन, प्रचुरता यानी प्रॉस्पेरिटी और ईश्वर की कृपा चाहते हैं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी तरह दूसरों को भी ये सब मिले। हमेशा दूसरों की सफलता में आपको खुश होना चाहिए। यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट और स्टॉक्स को लेकर परेशान हैं तो आपको खुद से कहना चाहिए, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मेरे सभी फाइनेंशियल लेन देन की देखरेख कर रही है और कंट्रोल कर रही है। चाहे कुछ भी हो, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। इस अफर्मेशन के प्रयोग से आपको कभी भी घाटा नहीं होगा। दोस्तों, आपको किसी भी सिचुएशन में गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। आप केवल ऐसा विश्वास करते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। हम सभी को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अपनी आंतरिक बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए। जब तक हम प्रॉब्लम का सामना नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि प्रॉस्पेरिटी क्या होती है। चाहे वो इंग्लैंड का राजा हो या कोई गरीब आदमी, हम सभी का जन्म लिमिटेशंस में विश्वास करते हुए हुआ है। इन्हीं लिमिटेशंस में हम बड़े होते हैं और जब तक हम प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करते तब तक अपनी इनर पावर को नहीं ढूंढ सकते। दोस्तों, जब आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा का जन्म होता है और ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है। आप यहाँ पर विकास करने के लिए आए हैं। जीवन का अर्थ है आगे बढ़ना, ना कि रुक जाना। जब आप पूरी तरह से जो आप बनना चाहते थे उस फीलिंग से भर जाते हैं तो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिलता है। आपकी समृद्धि की इच्छा एक तरह से ईश्वर का ये कहने का तरीका है कि उसका सारा धन आपका है
और बिना किसी मेंटल बैरियर के आपको ईश्वर का ये वादा स्वीकार करना चाहिए। चैप्टर 2, द रोड टू रिचेस। लेखक कहते हैं कि अमीरी एक माइंडसेट है। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स और इक्विपमेंट्स चोरी हो जाते हैं तो भी वो लोगों का इलाज कर सकता है। वो हमेशा अमीर रहेगा क्योंकि उसका असली धन उसकी मेंटल एबिलिटी, दूसरों की मदद करने की इच्छा और मानवता के लिए योगदान देने की क्षमता है। अगर आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा योगदान देना चाहते हैं तो आप हमेशा अमीर रहते हैं। सन 1929 में फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान राइटर की मुलाकात एक आदमी से हुई जो अपनी जिंदगी भर की बचत, घर बार सब कुछ खो चुका था। उसने राइटर से कहा कि मैंने 4 साल में $1,000,000 कमाए थे और मैं सब कुछ खो चुका हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ फिर से कमा सकता हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ धन के प्रतीक को खोया है। जिस तरह शहद मक्खियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उसी तरह मैं धन के प्रतीक को एक बार फिर से अट्रैक्ट कर सकता हूँ। लेखक ने जब कई साल तक उस आदमी के करियर को फॉलो किया तो उन्हें पता चला कि उस आदमी की सक्सेस की चाबी बाइबल में लिखा गया एक वाक्य था, जो कि है, पानी को वाइन में बदलो। वो जानता था कि हेल्थ, दिमाग की शांति, खुशी और समृद्धि के लिए जवाब यही है। बाइबल में वाइन का अर्थ है इच्छाएं और सपने, और पानी का अर्थ है दिमाग की चेतना। जिस तरह पानी बर्तन के अनुसार अपना आकार बदल लेता है, उसी तरह आप जो भी सोचते हैं और फील करते हैं वो आपकी दुनिया में प्रकट हो जाता है। अमीरी के रास्ते को ढूंढने के लिए जरूरी है कि आप बाइबल को ट्रेडिशनल तरीके से देखना बंद करें, जैसा उस आदमी ने किया। कुछ समय बाद उसने एक केमिकल ऑर्गेनाइजेशन में सेल्समैन का काम शुरू किया और अपने विश्वास और मेंटल एटीट्यूड की वजह से वो कुछ ही टाइम में वहां का प्रेसिडेंट बन गया। लेखक अपनी एक क्लाइंट के बारे में बताते हैं कि किस तरह उसने पानी को वाइन में बदलने के फॉर्मूले से एक चमत्कार किया। वो लड़की एक बहुत अच्छा सैलून चलाती थी, लेकिन अपनी माँ के बीमार होने के बाद वो काफी समय तक अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाई और उसके 2 एम्प्लॉयज ने पैसों की हेराफेरी कर दी, जिस वजह से वो बैंकरप्ट हो गई और कर्जे में डूब गई। उसके पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, ना ही कोई काम था। जब राइटर ने उसे पानी को वाइन में बदलने का फॉर्मूला बताया, तब उस लड़की को समझ आया कि आज तक वो बाहरी दुनिया से लड़ रही थी, जबकि उसे अपने मन के झगड़े खत्म करने की जरूरत है। राइटर ने उसे बताया कि जब तक वो ये सोचती रहेगी कि मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, मैं हॉस्पिटल के बिल नहीं चुका सकती, ये दुनिया बहुत बुरी है, तब तक अपने प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकती। इसकी जगह उसे पॉजिटिव सोचना होगा और अपने मन को शांत करके ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी। सच्ची प्रार्थना एक चमत्कार की तरह होती है, जो हमें सिखाती है कि किस तरह हम अपने मानसिक उलझनों को हल कर सकते हैं। फेमस फिलोसोफर एमर्सन ने कहा था कि एक आदमी वो ही बनता है जो वो सारा दिन सोचता है। आपके दिमाग का नियम है कि जैसा आप अंदर सोचते हैं और महसूस करते हैं, वैसा ही आपके साथ बाहरी दुनिया में होता है। जब भी आपके दिमाग में कमी, डर, चिंता या परेशानी के विचार आएं, तो उन्हें उसी वक्त त्याग देना चाहिए। यहाँ लेखक आपसे पूछते हैं कि ईश्वर आपके लिए क्या है। लेखक के अनुसार ईश्वर एक स्पिरिचुअल पावर का नाम है। ईश्वर एक अदृश्य स्रोत है जिससे सभी चीजें बनती हैं। जब आपके विचार क्रिएटिव होते हैं, तब स्पिरिचुअल पावर आपके विचारों का जवाब सेहत, खुशी और समृद्धि से देती है। दिन भर में आपको हजारों विचार, सुझाव और आवाजें दिखाई और सुनाई देती हैं। आप उन विचारों को स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। राइटर ने जब ये सब कुछ उस लड़की को समझाया तो उसने उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ऐसा उसने 3 स्टेप्स में किया। वो हर रात शांत मन से 3 बातें सोचती थी। पहला, कि उसे एक लोकल बैंक मैनेजर अपने बैंक में एक बड़ी धनराशि जमा करने के लिए बधाई दे रहा है। दूसरा ये कि उसकी माँ उससे कह रही है कि वो उसकी सफलता से बहुत खुश है। तीसरा ये कि लेखक उसकी शादी की सेरेमनी में भाग ले रहे हैं। हालांकि इसके बाद 3 हफ्तों में उसके हालात और भी बुरे हो गए, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। 1 महीने बाद उस लड़की की शादी हो गई और लेखक ने उसकी मैरिज सेरेमनी में भाग लिया। शादी के बाद उसके पति ने उसे $24,000 दिए, जिसे उसने अपने लोकल बैंक में जमा करवा दिया। इसी तरह आखिरकार उस लड़की ने पानी को वाइन में बदल दिया। आपको कभी भी अपने नए विकसित विचारों पर डर और चिंता को हावी नहीं होने देना चाहिए।
एक बार लेखक की मुलाकात लंदन में एक आदमी से हुई जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। राइटर ने उससे कहा कि उसे हर दिन खुद से कहना चाहिए कि ईश्वर मेरी सभी आपूर्तियों का स्रोत है और हर समय हर पल मेरी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। उस आदमी ने लेखक के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और इस अफर्मेशन का प्रयोग किया, जिससे जल्दी ही उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। दोस्तों, अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, तो हमने अपनी वेबसाइट brainbook.in पर पॉजिटिव अफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कुछ ऑडियोज बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इन ऑडियोज को डाउनलोड कर सकते हैं। क्विम्बी, जो कि एक डॉक्टर और मेंटल और स्पिरिचुअल लॉज के टीचर थे, उन्होंने लिखा कि आपके विचार और विश्वास आपके दिमाग को सक्रिय करते हैं और आपको उस चीज के लिए तैयार करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। राइटर 17 साल के एक गरीब लड़के को जानते थे जिसका जन्म न्यूयॉर्क के हेल्स किचन में हुआ था। उसने लेखक के कुछ भाषण सुने और उसे एहसास हुआ कि वो अपने नेगेटिव विचारों का शिकार है। तब उसने अपने विचारों को एक क्रिएटिव तरीके से बदलना शुरू कर दिया। उस लड़के की आवाज अच्छी थी और वो हर रात शांत मन के साथ इमेजिन करता था कि वो माइक्रोफोन पर गाना गा रहा है और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। कुछ समय बाद एक इटालियन इंस्ट्रक्टर ने उस लड़के की आवाज सुनी। उसे उस लड़के की आवाज बहुत पसंद आई और उसने उस लड़के को फ्री में संगीत सिखाया। कुछ समय बाद उस लड़के को कई देशों में गाने का मौका मिल गया। दोस्तों, जीवन में अपने गोल को पहचानें और पूरे विश्वास के साथ उस पर ध्यान दें। डर, चिंता और आलोचना से दूर रहें। यही सक्सेस का रास्ता है। धन की चेतना ही धन को जन्म देती है। धन दिमाग के कॉन्शियसनेस की एक मानसिक अवस्था है। ईश्वर की सारी संपत्ति और समृद्धि आपके अंदर है, जो बाहर निकलने का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में बताया गया आखिरी चैप्टर था और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। गरीबी में कोई अच्छाई नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है और इसे धरती से खत्म कर देना चाहिए। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप दूसरों की सफलता के रास्ते में रुकावट ना बने और ना ही उससे जलन या एनवी महसूस करें। जिस तरह हम अपने लिए खुशी, समृद्धि, धन, प्रचुरता और ईश्वर की कृपा चाहते हैं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी तरह दूसरों को भी ये सब कुछ मिले। अगर आप मानवता के अच्छे के लिए कुछ योगदान देना चाहते हैं तो आप हमेशा अमीर रहते हैं। जैसा आप अंदर सोचते हैं, आप महसूस करते हैं, वैसा ही आपके साथ बाहरी दुनिया में होता है। ईश्वर की सारी संपत्ति और समृद्धि आपके अंदर है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।